आप देख रहे हैं TNB। हम आए हैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने। क्यों? क्योंकि जब वहाँ खुले में नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? हम कहीं भी पढ़ेंगे, सड़कों में, रोडों में, रास्ता में, जहाँ मेरा इच्छा होगा मैं पढ़ेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के बाहर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं इस समय महाराष्ट्र का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, जहां लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर मुद्दा काफ़ी जो है वो गरमाया हुआ है, जिसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जहां अजान हो वहीं लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा जो है वो चला दी जाए। और यहाँ पर इस समय दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के बाहर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अपना जो है विरोध एक तरीके से जता रहे हैं और समर्थन हनुमान चालीसा को जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आप महाराष्ट्र सदन के बाहर, क्यों? हम महाराष्ट्र सदन के सामने इसलिए नमाज पढ़ने नहीं आए, हम आए हैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने। क्यों? क्योंकि जब वहाँ खुले में नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? क्या हनुमान चालीसा पढ़ना एक हिंदू देश में, हिंदूवादी देश में राजद्रोह है? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने का कहने पर, उन्होंने तो पढ़ी भी नहीं उस दंपत्ति ने, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। तो सिर्फ हम महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे हम आज हनुमान चालीसा पढ़ने आए हैं ताकि उनको लगे, उनको जागें कि आप अपनी हिंदू विरोधी गतिविधियां बंद करें और तुष्टीकरण की नीति को बंद करें। बहुत हुआ, महाराष्ट्र में हिंदू तो अंडर अटैक है। राणा दंपति को रिहा करें आप। सड़कों पर जब नमाज तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? लेकिन जो मुस्लिम हैं उन्होंने कहा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब मेरा एक सवाल आपसे यही है कि जब नमाज तभी हनुमान चालीसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, इस देश का इतिहास देखिए। कभी आपने ईद पर दंगे होते देखे? कभी आपने मुहर्रम के जुलूस में पथराव होते देखे? सभी शांतिपूर्वक निमट जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, श्री रामनवमी के शोभा यात्रा पर ही पथराव क्यों? श्री हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर ही पथराव क्यों? बताइए। कभी इन पर नहीं हुए, हम लोगों ने तो अभी इन पर नहीं किए। ये हमारा देश है, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी तलवारों के दम पर अपने धर्म को नहीं फैलाया। यहाँ पर ऐसा क्यों? बताएं। लेकिन राजस्थान में तो अब ईद के मौके पर भी हिंसा हो गई। राजस्थान में ईद के मौके पर हिंसा करने वाले कौन थे? आप देखिए ना, जबरदस्ती उस वर्षों से लगे हुए भगवा ध्वज को हटाकर आप हरा झंडा लगा रहे हैं वहां पर, और आप ही लड़ रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। क्या हो रहा है बताइए आप। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। एक सर हैं जो इस समय अपनी मांग को लेकर लगातार यहाँ पर जो है महाराष्ट्र सदन के बाहर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह कब से? यही मैं पूछ रहा हूँ। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मुझे बताएं संविधान के कौन से चैप्टर में, कौन से क्लोज में हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है, और फिर वो हमसे बात करें। ये हमसे पूछ रहे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए परमिशन ली है। मैं पूछ रहा हूँ इन सब लोगों से आपके माध्यम से कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भारत में परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? अच्छा, किसने हनुमान चालीसा को राजद्रोह बताया है? देखिए, नवनीत राणा जी और राणा दंपत्ति पर जो राजद्रोह का केस लगा है, उन्होंने कोई हमला तो नहीं किया उद्धव ठाकरे पर, उन्होंने कोई मातोश्री पर चढ़ाई तो नहीं करी। उन्होंने कहा कि हम बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए था कि तुम आओ, हम प्रसाद बांटेंगे, आपका स्वागत करेंगे। उन्होंने कोई हमला नहीं किया। मुझे बताइए, धार्मिक वैमनस्य कहाँ से फैल गया? क्या उन्होंने किसी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करी थी? क्या उन्होंने किसी मुसलमान के घर में बात करने की बात करी थी? मातोश्री हिंदुत्व के लिए विख्यात है पूरे देश के अंदर। क्या मातोश्री का हिंदुत्व यही है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करेगा तो वो उस पर देशद्रोह लगाएंगे, धार्मिक वैमनस्य लगवाएंगे? और कहाँ है हमारा सुप्रीम कोर्ट?
जहांगीरपुरी के लिए 2 मिनट में उसकी सांसें फूल गईं, तैयार हो गया, सारे काम छोड़ दिए, लेकिन वो राणा दंपत्ति बंद पड़े हैं, वो उस पर संज्ञान नहीं लें। भारत के अंदर अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाके पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारा रात के 2 बजे खुलता है आतंकवादियों के लिए, राणा दंपत्ति के लिए उसके दिल के अंदर कोई जगह नहीं है। ये मैं किन से बात करूं। भारत के अंदर अगर हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है तो मुझे बताइए, क्या ये हनुमान चालीसा हम लोग अरब में जाके पढ़ें, पाकिस्तान में जाके पढ़ें, कहाँ पढ़ेंगे। ये हिंदुत्व की बात करते हैं उद्धव ठाकरे को, अगर चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर जाना चाहिए। ये कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनका देशद्रोह, राजद्रोह, जब महाराष्ट्र के अंदर 2 निरपराध साधुओं को पुलिस के संरक्षण में मारा गया तो इनकी आत्मा नहीं रोई। और आज अगर नवनीत राणा ने कहा कि तुम्हारे घर के बाहर बैठकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो इनको स्वागत करना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। शिवसेना तो बैठी थी स्वागत करने के लिए, खुद बैठी। उन्होंने कहा वो एम्बुलेंस काहे लाए थे, स्वागत करने के लिए। 50 एम्बुलेंस उन्होंने खड़ी कर रखी थी, काहे के लिए। उन्होंने कहा कि अगर घर से बाहर ये निकले तो एम्बुलेंस तैयार है। क्या मतलब होता है, स्वागत था ये। वो जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने वाले थे उससे स्वागत कर रहे थे। अगर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम तैयार हैं, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, आपके साथ शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण देता हूं कि वो नोएडा आए, हमारे घर में बैठे, मैं स्वागत करूंगा उनका। वो अगर नमाज भी पढ़ेंगे तो भी मैं स्वागत करूंगा। एक बार वो नंगे होकर सामने तो आए, वो बताएं तो कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है या नमाज पढ़ना देशद्रोह है, वो कहें तो मैं मानूंगा कि हाँ वो राज ठाकरे के लड़के हैं। मुझे शक है उनके ऊपर कि वो राज ठाकरे के बच्चे हैं। हिंदुत्व बचाने की बात लगातार की जा रही है। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के बाहर तमाम लोग यहाँ पर आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आए हैं? क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो हमने देखा ही है महाराष्ट्र में। देखिए, यहाँ पे 2 ही कार्य है। पहले कार्य में पढ़े कि हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह, और कब से भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज पे ये कौन सी धारा है, कैसे राजद्रोह कैसे हो गया। हम बहुसंख्यक हैं, हिंदू समाज के व्यक्ति हैं और किसी के भावना के हम खिलाफ जाके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह की श्रेणी में कैसे आ गया, ये तनिक सबको सोचने के विचार है। हम तो अपने केवल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आए हैं। जो उच्चतम न्यायालय, जो संविधान सबको राइट देता है, वो राइट आपको कहाँ तक देता है, वहीं तक देता है जब तक कि किसी के दूसरे राइट व्यवधित न हो। तो हमारे राइट कोई राइट नहीं है। राम नवमी पे ही क्यों पत्थर चलते हैं। किसी मस्जिद, कोई भी कार्य हो मुसलमानों के, उस कार्यों में किसी तरीके के कोई व्यवधान हिंदू समाज कभी नहीं करता। लेकिन जब भी हमारी कोई शोभा यात्रा निकलेगी, किसी तरीके की धार्मिक अभिव्यक्ति होगी, तो वहाँ पे पत्थर भी चलेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और हमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि महाराष्ट्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह, ये देशद्रोह में कैसे, किस श्रेणी में, देशद्रोह की श्रेणी में आ चुका है। और हिंदू को जगाने की बात आप लोग कर रहे हैं, आपने लिखा भी हुआ है तख्ती हाथ में कि जागो हिंदू। किस तरीके से जागेगा हिंदू? बिल्कुल आज नहीं, अगर आज नहीं जागेगा तो कभी नहीं जाग पाएगा। उसे आज जागना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे संवैधानिक चीज़ें जो अधिकार हमको मिले हैं वही अधिकार सबको मिले हैं। और हम तो शांति प्रिय लोग हैं और शांति की बात करते हैं। किसी तरीके के किसी भी चीज़ का हम हो गया। तो महाराष्ट्र सदन के बाहर लोग खड़े हुए थे। महाराष्ट्र में जिस तरीके की लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, अब लेकिन यहाँ पर जो लोग खड़े थे अब उन्हें पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है, उनको ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस की साइड से, क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए जो है लोगों को पुलिस जो है वो लेके जा रही है ताकि किसी भी तरीके का माहौल जो है दिल्ली में ख़राब ना हो। पुलिस आप यहाँ आए थे, आज यहाँ आए थे, पुलिस आपको लेकर डिटेन करके लेके जा रही है, क्या कहेंगे? वो जा रही है लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारा धर्म है। हम कहीं भी पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, कहीं भी राम के नाम ले सकते हैं। जब वो लोग रोडों में नमाज पढ़ता है उस टाइम में कोई हिंदू विरोध करने नहीं जाता है। इस इंडिया में आप देखे होंगे कहीं भी वो लोग शांतिपूर्वक नमाज करता है, लेकिन कभी हम लोग अड़चन नहीं देते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज के जगह हुआ हिंदू हम कल के हिंदू नहीं है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि नमाज सड़कों पर पढ़ते हैं, अब हनुमान चालीसा भी सड़कों पर पढ़ी जाएगी? नहीं, हम कहीं भी पढ़ेंगे, सड़कों में, रोडों में, रास्ता में, जहाँ मेरा इच्छा होगा मैं पढ़ेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता है।
जैसा कि लोगों ने यहाँ पर जो महाराष्ट्र सदन के बाहर आए थे उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम कहीं भी हनुमान चालीसा जो है पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इनको बैठाकर जो है वो गाड़ियों में ले जाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। महाराष्ट्र सदन के बाहर, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के बाहर ये लोग यहाँ पर अपना जो विरोध है वो जता रहे थे कि अगर नमाज कहीं भी खुले में पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। देख सकते हैं तख्तियों के साथ, हालांकि ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो उनको डिटेन करके ले गई है। और अब देखना यही रहेगा कि आखिर महाराष्ट्र में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज सुबह भी राज ठाकरे ने, बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो ट्वीट करके कहा था और उसमें भी उन्होंने नमाज को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर अपनी बात कही थी। उसी चीज़ को अब जो है दिल्ली में लेकर आ चुके हैं। वहाँ की महाराष्ट्र की आज जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। और आज महाराष्ट्र सदन के बाहर तमाम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया, आप देख ही चुके हैं, हमने भी उनसे बात की थी। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर ये लाउड स्पीकर, नमाज, हनुमान चालीसा का मुद्दा और कितना आगे बढ़ता है और कितना आगे तक ले जाता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।